ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam. Hari Bol. Prabhuji, I'm extremely sorry. कल लास्ट वीक में सैटरडे संडे दोनों दिन आपकी सेवा में नहीं आ पाया, मुझे माफ कर दीजिएगा प्रभु। I was suffering from bad health. Somehow क्या हो गया कि यहाँ पे बम्बई में कोविड का बहुत स्प्रेड आउट हो गया है। और अभी हमारा क्या था कि हम लोग माय वाइफ एंड माय बच्चा लड़का जो है, हम लोग सब लोग ने दोनों वैक्सीनेशन ले लिया है, तो वो कोविड का असर नहीं होता था, लेकिन हम सब लोग को थोड़ी असर हो गई थी कोविड की। इन द सेंस जो है प्रभु, हम लोग को जो है गला पकड़ लिया था, बुखार आ गया था, पाँव टूटने लगा था, बहुत बॉडी एकिंग होने लगा। पहले it went with रघुनाथ and then it went on me and then it went on तुलसी। तो प्रभु जी वो 2-3 दिन body was aching so much that I could not get up only, और it was really paining so much that मुझे लगा कि नहीं कर पाऊंगा मैं। So प्रभु please forgive me, I couldn't come and I could not serve you प्रभु जी। But पिछले एक हफ्ते से मैं आ रहा हूँ, somehow I'm struggling but I wanted to come because I don't want to miss this association। और मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, पिछले एक हफ्ता 10-12 दिन से मैं देख रहा था प्रभु कि डिवोटीज जो है हमारी खास करके सुबह में जूम जपा के अंदर पहले ऑन एन एवरेज 90 डिवोटीज 80 to 90 डिवोटीज आते थे, और अभी पिछले 10-12 दिन से 115 से 125 डिवोटीज जूम के अंदर जपा करते हैं मंडे टू फ्राइडे। मैंने लास्ट सैटरडे संडे में नहीं था, लेकिन जो है मैं देख रहा था। सो मुझे देख रहा था प्रभु जी के डिवोटीज बहुत उत्साह और उमंग के साथ में वापिस जपा को टेस्ट ले रहे, जपा का टेस्ट ले रहे और सिंसियरिटी दिखा रहे प्रभु। सो मुझे लगा कि when devotees are showing so much commitment, if I don't fulfill my responsibility, I'm doing injustice to myself। मुझे ये डिवोटीज की मर्सी नहीं मिलेगी अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो मुझे प्रभु जी right now also I'm not so feeling so all right, but I felt that I should give my justice from my side प्रभु। So आज मैं थोड़ा छोटा सा क्लास दूंगा प्रभु, and we will have even question answer sessions also today, क्योंकि आप हमारा 15 दिन हो गया, लास्ट वीक हमने क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखा था, तो we will have question answers but we will keep a very short question answer प्रभु। 9 बजे हम क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे, जितना हो सके I will try to speak but I am not so feeling so comfortable प्रभु, थोड़ी वीकनेस है, ज्यादा बैठ नहीं सकूंगा मैं। तो प्रभु we will have today session also, क्लास भी रखेंगे, जपा भी हम साथ में करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी रखेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु प्लीज कम एंड वी कैन सिट टुगेदर। कल जो है प्रभु हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, मकर संक्रांति का। अभी कोई लोग कल सेलिब्रेट करते हैं, हमारे जू मंदिर जो है राधा रास बिहारी मंदिर, वो आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मकर संक्रांति हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से बहुत महत्व का दिन है। ज्यादा करके दो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, दो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हुई है। एक तो जो है प्रभु उस दिन जो है
भीष्म पितामह ने अपना देह छोड़ा था मकर संक्रांति के दिन, और दूसरा जो है प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था उस दिन। तो प्रभु और संन्यास का जो पास टाइम और वो सब क्योंकि हम दूसरी बार चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि भीष्म पितामह का हम चर्चा कर लेंगे प्रभु, क्योंकि वो हमारे जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे ना प्रभु जी भीष्म पितामह का, अगर आप देखेंगे कि जो है दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में जो है ना नॉर्मली जो है प्रभु गीता जयंती आती है। तकरीबन 10 दिसंबर और 12 दिसंबर के आसपास जो है गीता जयंती आती है, कभी कभी 13-14 दिसंबर को भी आती है। अभी जिस दिन गीता जयंती का यानी भगवान ने गीता का उपदेश जो है अर्जुन को बताया, इसके बाद में इमीडिएटली कुरुक्षेत्र के अंदर कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू हुआ है। और फिर प्रभु ऐसा बताया गया है कि वो युद्ध है ना वो 18 दिन चला था, और 9वें दिन भीष्म पितामह को बाण की शैया के अंदर अर्जुन ने बाण इतने मारे कि वो बाण की शैया में लेटे हैं। वो 9वें दिन, यानी प्रभु जी अगर हम 12 दिसंबर के आसपास भी नक्की करें तो 9 दिन और लगाएंगे तो 20 दिसंबर के आसपास जो है प्रभु भीष्म पितामह बाण की शैया में सोए हैं। अभी मकर संक्रांति जो है ना प्रभु वो 14 जनवरी को आती है, 14 या 15 जनवरी के आसपास मकर संक्रांति आती है प्रभु। अभी मकर संक्रांति और 15 जनवरी और 20 दिसंबर यानी ऑलमोस्ट 25 दिन, यानी ऑलमोस्ट 1 महीना प्रभु भीष्म पितामह वो बाण की शैया में सोए हुए हैं। अभी आप थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी क्या तकलीफ होगी। इतना अर्जुन ने बाण मारा था भीष्म पितामह को। अभी हम पास्ट टाइम्स में कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वी विल अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट। प्रभु जी वो बाण की शैया में इतना बाण मारे थे अर्जुन ने, क्योंकि भीष्म पितामह की इच्छा थी कि इतने बाण मुझे मार देना, तभी जो है मैं हार सकूंगा, मीन्स आई विल बी एक्सेप्टिंग द डिफीट, और मैं गिर जाऊंगा। तो उनका जो है प्रभु अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं। ऐसा बताया गया है एक बाण और दूसरे बाण के बीच में जो है प्रभु आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो। ऐसा कहा गया है, हमारे आचार्य ने वहां तक है कि एक सोई का दाना भी आप बीच में नहीं डाल सकते, उतने बाण मारे थे अर्जुन ने। अच्छा, अभी जो है प्रभु वो कुरुक्षेत्र में थे, कुरुक्षेत्र में लड़ाई चल रही थी। कुरुक्षेत्र जो है, और वो भी लड़ाई कोई घर में बैठते नहीं होती है, पूरे ग्राउंड ओपन ग्राउंड में होता है। अभी प्रभु आज के दिन दिसंबर जनवरी में कितनी सर्दी होती है। हम बंबई में आज के दिन प्रभु फर्स्ट टाइम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये टाइम जो है बहुत सर्दी वाला होता है। बंबई में यही सबसे क्रिटिकल टाइम होता है प्रभु सर्दी का। तो प्रभु बंबई में इतनी सर्दी है, और आप लोग तो सब दूसरी दूसरी जगह से बैठे, तो कितनी सर्दी होगी। और कुरुक्षेत्र पूरा नॉर्थ में कितनी सर्दी होगी। इतनी सर्दी, ओपन ग्राउंड पूरी तरह से, प्लस इतना पेन प्रभु जी, इतना बाण मारा हुआ है और बाण की शैया में बैठे हैं, प्लस जो है प्रभु जी अकेले है। वो 9 दिन के बाद में कुरुक्षेत्र का लड़ाई खत्म हो गया, और फिर सब लोग चले गए, मैक्सिमम तो सबकी हत्या हो गई है, और खाली 5 पांडव और वो सब जो है प्रभु जी वापस हस्तिनापुर चले गए। वहां पे कोई नहीं। थोड़ा अंदाजा लगाओ क्या कष्ट होगा प्रभु जी। एक तो अकेले, इतने बाण की शैया में रहते हैं, ओपन ग्राउंड, इतनी सर्दी, इतना पेन, और प्रभु उनको पता चल गया कि 9 दिन हो गया, युधिष्ठिर महाराज जीत गए और अभी वो राजा बन गया। उनकी ऐसी इच्छा थी कि जो है हमारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ऐसा लिया था अपने पिताजी के पास कि ये राज जो है बराबर अच्छी जगह पे, अच्छी जगह से लोग जो है उसको बराबर संभालना चाहिए। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई थी। तो वो जो है प्रभु जी और उनके पास इच्छा मृत्यु थी, उनके पिताजी ने उनको इच्छा मृत्यु दिया था। तो वो जो है अभी कह सकते थे कि बस अभी मेरी जवाबदारी पूरी हो गई, अभी मैं देह छोड़ देता हूँ, इतनी पेन में कैसे रह सकूं। लेकिन इतनी स्थिति के अंदर भी भीष्म पितामह ने जो है प्रभु निर्धार किया था कि इतना पेन होने के बावजूद भी, इतनी खराब स्थिति होने के बावजूद भी मैं देह नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उनके पास वो इच्छा मृत्यु का जो वरदान था उसका पूरा बेनिफिट लिया उन्होंने, और उन्होंने नक्की कहा कि मैं देह नहीं छोड़ूंगा जब तक कृष्णा मेरे सामने नहीं आएगी। प्रभु जी क्या स्टैंडर्ड ऑफ डिटर्मिनेशन है प्रभु, क्या स्टैंडर्ड ऑफ कन्विक्शन है। और जब तक कृष्णा मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं देह नहीं छोड़ूंगा। अभी हो सकता है प्रभु कृष्णा जो है आए नहीं, तो भी वही स्थिति में, वो पेनफुल स्थिति में वहां पे बैठ करके वो हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार थे।
लेकिन वो देश छोड़ना नहीं चाहते थे प्रभु। वहां तक हो गया कि कृष्णा को आना पड़ा प्रभु, और वो युधिष्ठिर महाराज और सब पांडवों को लेकर के आए। और फिर जो है भीष्म पितामह ने कल मकर संक्रांति के दिन कृष्णा को पूरी तरह से फोकस कर दिया, अपना पूरा मन, पूरा हृदय, पूरी चेतना कृष्णा पे फोकस करके बराबर कृष्णा को हृदय में लेकर के उन्होंने दे छोड़ा है। क्या ग्लोरियस मृत्यु है प्रभु जी। प्रभु जी, ये देखने के बाद में जो है ना, हमारे जैसे डिवोटी जो संघर्ष कर रहे हैं अपने अनर्थ, अपने वासना के साथ में, तो हमारे फट करके मन में विचार आने लगता है कि फिर भी भौतिक दुनिया में मैंने भी जन्म लिया है, मेरा मृत्यु पक्का आने वाला है। तो एक डाउट आता है, एक डाउट तो नहीं बोला सकता हूँ, लेकिन एक भय आता है हमारे जीवन में कि मेरा मृत्यु कैसा होने वाला है, कैसे मैं मरने वाला हूँ प्रभु, मैं कैसे मरूंगा ये भौतिक दुनिया के अंदर, मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं जो है लास्ट मोमेंट में हरिनाम ले पाऊंगा क्या? तो मैं जो है मेरी वासना, मैं जो है मेरा अनर्थ, उसके वजह की वजह से मैं मेरे प्रिंसिपल्स जो मैंने एक्सेप्ट किया है कृष्ण भावनामृत का, वो प्रिंसिपल्स में जिंदगी पर इधर फॉलो कर पाऊंगा? मेरा फैमिली अटैचमेंट चला जाएगा कि अभी भी फैमिली अटैच अंतिम समय तक रहेगा? मेरे जो पावर, पोजीशन, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, स्टेटस, वो सब चीज मेरे हृदय के अंदर अभी भी फिक्स हो गया है, वो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? मेरा हृदय कृष्णा में फोकस रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरे अंत समय में मैं कृष्णा को याद करके मरूंगा कि नहीं मरूंगा? मेरे सामने भक्तों का संग रहेगा, भक्तों लोग मेरे बाजू में रहेंगे। गुरु महाराज रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गुरु महाराज नहीं है तो अगर भक्त लोग है और भक्त लोग मेरे को कृष्णा का याद करवा करके मेरे लिए याचना करेंगे कि ये नहीं करेंगे, या तो मैं ऐसी जगह पे मरूंगा जहां पे कोई नहीं है, मेरे को ना भक्तों का संग है, ना मेरी चेतना बराबर है, मैं अकेला घुट रहा हूं, ऐसा तो मेरा मृत्यु नहीं होगा ना प्रभु? ये सब विचार आने लगते हैं प्रभु जी एक सिंसियर डिवोटी के जीवन में कि मेरा मृत्यु कैसा होगा प्रभु। तो प्रभु संभव मैंने विचार किया था कि प्रभु अभी आज तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है प्रभु, आई विल बी स्पीकिंग ऑन संडे। मैं कल शाम को जो है प्रभु इस पे चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या क्या डाउट आता है डिवोटी को, और राधानाथ महाराज के साथ में जो कुछ भी मेरी वार्तालाप हुई है उसमें से महाराज ने कितना मेरे को सॉल्यूशन बताया है कि इसका क्या क्या सॉल्यूशन है। सो प्रभु आई विल स्पीकिंग ऑन संडे को शाम को 6 बजे, तो वो उस पर क्लास देना चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि ये डाउट हमारे सबके हृदय में होता है प्रभु, मैं मरने वाला हूँ कैसे, अभी बहुत भय मारता है प्रभु। हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है प्रभु जी, एक बाजू जो है ना प्रभु हमको समझ में आ गया ये भौतिक दुनिया में मैं फंस गया हूँ, ना मैं खुश रहा हूँ, मैंने खाटी खोटा डिसीजन ले लिया कृष्णा से अलग होकर के, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी लेकर के, और मैं फंस गया हूँ। अभी क्या हो गया प्रभु जी, इतने जन्मों के बाद में इतना अंदर से अनर्थ इतना स्ट्रांग हो गया है प्रभु जी, इतनी वासना स्ट्रांग हो गई है क्योंकि भक्तों का संग नहीं मिला, कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं मिला, और वही चीज जो है घुटते 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 वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है प्रभु, उसमें से बाहर निकलने में कष्ट हो रहा है। और एक बाजू वो भी पक्का पता चल गया है प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ करके, भक्तों का संग कर करके और महाप्रभु का आसरा लेकर के, एक चीज वापस कन्विक्शन आ गया है, कोई भी हालत में किसी माँ के पेट में जाना नहीं, ये जन्म में ही खत्म करना है। तो एक बाजू वो एक बाजू ये कन्विक्शन आया है, और एक बाजू जो है प्रभु अनर्थ मारते रहते हैं, और समय निकलते जा रहा है, समय निकलते जा रहा है, और अभी थोड़ा ही समय बाकी बचा और कचरा बहुत पड़ा हुआ है, कैसे इसमें से निकलेंगे प्रभु? ये अंदर से इतना गड़बड़ होता रहता है प्रभु जी, इतना संघर्ष होता है कि मैं मेरा फाइनल डेस्टिनेशन प्राप्त कर पाऊंगा या वापिस इधर ही पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम में फंस जाऊंगा, वापिस किसी माँ के पेट में जाना पड़ेगा, मासी को योनि में जाऊंगा और वहां पे वही संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा प्रभु जी? वी आर एब्सोल्युटली ब्लैंक राइट नाउ, और वो इतना भय सताता है प्रभु। भीष्म पितामह का देख करके इतना अच्छा लगता है, लेकिन हम जब हमारा कैलकुलेशन और हमारी बैलेंस शीट चेक करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है प्रभु मेरे लिए कॉजलेस मर्सी के सिवा कोई रास्ता है ही नहीं, अहेतु की कृपा के सिवा मेरा कोई रास्ता नहीं है इधर से बाहर निकलने के लिए। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है, हमारे गुजराती में बोलते हैं ना, सूडी बच्चे सोपारी हो गए। अगर आपने सूडी बच्चे सोपारी, जो पान पान का दुकान होता है ना, वो सुपारी काटते हैं ना, उसमें कभी वो सूडी जिसको सुपारी काटते हैं, वो अगर सूडी के बीच में फिक्स हो जाती है ना, तो सुपारी भी निकल नहीं सकती और सूडी भी बाहर नहीं निकल सकती है।
हमारे भी एग्जैक्टली ये स्थिति हुई है। प्रभु एक बाजू जो है ना प्रभु हमको अनर्थ मारता रहता है, हमारा वासना हमारे अनर्थ एक बाजू मारता रहता है, और दूसरी बाजू जो है ना प्रभु हमको यहाँ से बाहर भी निकल जाने का है। अभी दोनों के बीच में हमारी कश्मकश हो जाएगा प्रभु जी, हम फंस रहे हैं प्रभु जी, इतना फंस जाते हैं प्रभु जी, और हमको समझ में आ जाता है मैं फाइट नहीं दे सकता हूँ। करोड़ों जन्मों का गोचा मारा, 10-2-5 साल के अंदर किस तरह से शुद्धिकरण इतना जल्दी होने वाला है। ओनली अहेतु की कृपा के बिना रास्ता नहीं है हमारे लिए। तो प्रभु जब भीष्म पितामह का ये एग्जाम्पल देख करके हमारे जीवन के अंदर एक चीज आ जानी चाहिए। आज जब हम हमारी 32 माला करेंगे ना, तो हम कृष्णा से याचना करेंगे। Somehow I being a businessman, प्रभु I formulate, means I check, हम थोड़ा एक एग्रीमेंट जैसा बनाते हैं ना बिजनेस के अंदर, तो मैं हमेशा कृष्णा के साथ में इस तरह से विचार करता हूँ, कृष्णा मैं मेरे तरफ से एक चीज करूंगा कि मैं अभी मुझे समझ में आ गया भौतिक दुनिया में क्या स्थिति है, सो फ्रॉम माय साइड मैं एक चीज करूंगा प्रभु कृष्णा, कि अभी मुझे जब अक्कल आ गई है ना, तो जिंदगी के अंतिम क्षण तक मेरी थरो सिंसेरिटी और थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा मैं। थोरो सिंसेरिटी, थोरो कंसिस्टेंसी, और मैं अपराध से बचता रहूंगा। ये 3 चीज मैं मेरे तरफ से जो है कमिटमेंट दे रहा हूँ कृष्णा, कि मैं थोरो सिंसेरिटी बताऊंगा, थोरो कंसिस्टेंसी बताऊंगा, हर रोज करूंगा जपा, हर रोज भक्तों के संग में रहने की कोशिश करूंगा, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में बैठ करके जपा करूंगा, क्योंकि कलयुग में इसके सिवा रास्ता ही नहीं है। तो एक बार जो ये करूंगा, और आपके हिसाब से अगर ये आपने मैंने अगर जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैंने कंसिस्टेंसी आपको बताई, तो आई एज ए कॉजलेस मर्सी आई एम नॉट रेडी, आई कैन नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू कृष्णा, मैं आपके पास से क्या मांग सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अहेतु की कृपा दे दोगे, मेरे तरफ से अहेतु की, मेरा सब बैलेंस शीट मत देखना, बैलेंस शीट देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या नालायक और नफट आदमी है, बैलेंस शीट मत देखना, लेकिन ये जन्म में जो है जब अक्कल आ गई तब से मैं सुधर गया हूँ। अगर ये देखने के बाद में अगर आप मुझे अहेतु की कृपा दे दोगे, तो मेरा बात बन जाएगी। So this is what we have to pray to Krishna today, Prabhu. From my side, I will do 3 things very seriously: thorough sincerity, thorough consistency, और very cautious of doing no अपराध from anybody. ये 3 चीज और बराबर कमिटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस करूंगा। आपकी तरफ से I expect to give me causeless mercy because there is no hope. प्रभु ये सब कचरा निकालने के लिए वापस उतना करोड़ों जन्म निकालना पड़ेगा, और प्रभु ये भौतिक दुनिया में हमको अक्कल आ गई है, इधर ये रहने जैसी जगह नहीं है, ये रहने जैसी जगह नहीं है प्रभु। सो ऑन वन साइड प्रभु जब भीष्म पितामह का इतना सुंदर मृत्यु देखने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अपने में उतनी डिटर्मिनेशन भी नहीं है प्रभु, थोड़ी सर्दी आ जाती है, थोड़ा बॉडी प्रॉब्लम आता है तो डांडी मारने लगते हैं। तो प्रभु अब कब तक ऐसा चलेगा, कहाँ तक हमारा कमिटमेंट दिखा पाएंगे। सो फ्रॉम वन साइड अवर साइड हमारा जो लेवल है प्रभु, उसमें हम पूरी कंसिस्टेंसी, थॉरो सिंसेरिटी और थॉरो अपराध से बचने की कमिटमेंट दिखाएंगे कृष्णा को, और सामने कृष्णा से भीख मांगेंगे। हम कृष्णा से थोड़ी हुक्म कर सकते हैं आप मेरे को ये दे दो, पर मैं कृष्णा से हम भीख मांगेंगे प्रभु, मेरे को कॉजलेस मर्सी दे दो। आई हैव नो होप प्रभु, आई कैन नॉट सर्वाइव इन दिस प्लेस। प्रभु जी हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, और गुरु महाराज हमेशा रिपीट करते हैं, प्रभु व्यक्ति जो है ना प्रभु टॉयलेट के अंदर जो है कितने समय रह सकता है, उसका काम करके बाहर निकल जाना पड़ता है, करेक्ट। उसी हिसाब से भौतिक दुनिया एक टॉयलेट की तरह है प्रभु। ठीक है फंस गए हैं, काम करके निकल जाएंगे प्रभु, लेकिन ऐसा मत विचार करना कि इधर इधर जन्मों जन्मांतर इधर पड़े रहे हम लोग। सो प्रभु विद दैट कॉन्शियसनेस आज हम अच्छा छपा करेंगे, और भीष्म पितामह का एग्जाम्पल लेकर के हम देखें मेरा भी ऐसा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अभी फंस गए यहाँ पे, निकलना है प्रभु। ये अटैचमेंट मार रहा है, फैमिली अटैचमेंट मार रहा है, इंद्र तुप्ति मार रही है, हमारे अनर्थ मार रहा है, हमारी वासना मार रही है, और एक बाजू जो है ये सब मार रहे हैं, और एक बाजू समझ में आ गया है कि इधर मजा नहीं है, इसमें हम फाइट मार रहे हैं अंदर अंदर प्रभु, लड़ाई अंदर इतनी फाइट मार रहे हैं, और वो फाइट में से जो है प्रभु इधर से हमेशा के लिए रास्ता निकाल करके बाहर निकल जाना है। सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन कृष्णा गिव्स हिज कॉस्टलेस मर्सी। तो आज हमारा जो 32 माला हम करेंगे प्रभु, वी विल रियली क्राई आउट टू कृष्णा, कृष्णा मुझे वो कृपा दे दे। अभी मेरे लिए आसरा नहीं है। भीष्म पितामह तो वेरी हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड देख करके मुझे भी लग रहा है मेरा नंबर भी लगेगा इस तरह से,
ये जन्म में खत्म हो जाएगा कि वापस इधर रुकते रहना पड़े। प्रभु somehow I am not like वासुदेव दत्त और प्रहलाद महाराज। अगर आप लोग हैं तो महान हो, ग्रेट सोल हो, आपको दंडवत प्रणाम प्रभु, साष्टांग दंडवत प्रणाम। लेकिन प्रभु मेरे में तो नहीं है। ये जन्म में जितनी सेवा करनी है मैं सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन आगे चल करके डर लगता है कि सेवा करने के लिए आ जाओ और अगर मेरे भक्तों का अच्छा संग नहीं मिला, अच्छे गुरु महाराज नहीं मिले और कलयुग का प्रभाव और बढ़ गया होगा, तो मैं वापिस जो है वही कॉन्सियसनेस मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो वापिस यहाँ पे फंसता रहूंगा और वापिस घूमते रहना पड़ेगा। So the best option I feel it in my level is खत्म करो इधर से, बहुत हो गया, बहुत मार खा लिया प्रभु। सो आज जो है प्रभु 32 माला जब आप करेंगे विद दैट कॉन्शियसनेस फ्रॉम माय साइड कृष्णा, आई विल कमिट माई सेल्फ। मैं कमिट करता हूँ, मैं थॉरो सिंसियरिटी बताऊंगा, थॉरो जो है कंसिस्टेंसी बताऊंगा, अपराध से बचता रहूंगा, मेरे तरफ से इतना पूरी कोशिश करूंगा। नो डाउट मेरे अनर्थ, मेरे शॉर्टकमिंग, मेरी वासना है, उसको मैं जितना हो सके बचने की कोशिश करूंगा और आपके सामने नंगा होकर के खड़ा रहूंगा, मेरे को बचा लो कृष्णा। और आपके तरफ से मेरे को अहेतु की कृपा के बिना मेरा कोई रास्ता नहीं है। With that consciousness we'll chant our holy name प्रभु, and you also pray for me प्रभु। मैं भी इस तरह से यही कॉन्शियसनेस मेरे लाइफ में मेंटेन करूं और हम सब लोग प्रभु, हम सब लोग ये भौतिक दुनिया में हमेशा के लिए निकल जाए, हमेशा और कृष्णा के साथ में शाश्वत रूप से वहां पे सेवा करें। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, ये 2-3 घंटा हम सब लोग साथ में बैठ करके जपा करते, कितना आनंद आता है। हाँ, मैं आपको मिला नहीं हूँ फिजिकली, आप मुझे मिले नहीं है, लंबे लंबे हम रहते हैं, तो कितना आनंद आता है 3-4 घंटे के अंदर, क्योंकि हमारा जो है मकसद एक है, कृष्णा को प्रसन्न करना है। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, हमेशा के लिए कॉन्शियसनेस कितना आनंद देता होगा। जो लोग गोलोक वृंदावन में है ना, वो लोग इस तरह से हमेशा के लिए आनंद लूट रहे हैं। हमको अभी भी इधर रहना है, still we wanted to stay, we are a fool then Prabhuji, we are rascals Prabhu, we are not understood। So that's why after getting that taste, राधानाथ महाराज ने मेरे को एक चीज बताया, सेल्फलेस डिवोटीज के साथ में संग करने में जो आनंद आता है ना, वो आनंद एक कृष्ण हमको छोटा सा एक टोकन देते हैं हमको बताने के लिए कि देखो क्या आनंद है, तुमको ऐसा आनंद हमेशा के लिए चाहिए, अगर हमेशा के लिए चाहे तो तुम मेरे धाम में आ जाओ। So प्रभु with that consciousness we will also back to कृष्णा, मेरे को भी आ जाना है। विश्व पितामह का उद्धार हो गया, मेरा भी उद्धार करो कृष्णा। अभी सुन करके मेरे को अभी ये उत्कंठा बढ़ रही है कि मेरा भी खत्म कर लेना है ये जन्म में। With that consciousness today we will chant प्रभु, and प्रभु you also pray for me, प्लीज मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं बातें करते ना रह जाऊं। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आज मैंने पर्पसली कम किया है today at 5:38 now, so प्रभु we'll end it। हम साथ में आज 32 माला करेंगे as usual प्रभु, we will chant 38 rounds 32 rounds। 9 बजे तक हम जपा करेंगे प्रभु, और 9 बजे जपा करने के बाद में प्रभु जी कोई भी भक्त नहीं जाएगा प्रभु, we will chant together 32 rounds। और 9 बजे प्रभु we will have a question answer session, small question answer session, and then we will wind it up, and tomorrow as usual we'll be chant 32 rounds। और कल शाम को प्रभु I will be shocked if my body permits ना प्रभु, tomorrow in the evening I wanted to give a class कि कैसा एक डिवोटी जो है प्रभु, उसके हृदय में कितना फियर होता है कि मेरा मृत्यु बिगड़े नहीं, मेरा मृत्यु ना बिगड़े, और उसके लिए राधानाथ महाराज ने क्या क्या सोल्यूशन दिया है। That gives me, मेरे हृदय में प्रभु जी बहुत सालों से ये फियर होती रहती थी कि मेरी भक्ति तो नहीं बिगड़ जाएगी ना, मैं चला तो नहीं जाऊंगा ना। तब मैंने महाराज के साथ में बहुत प्रश्न उत्तर किए हैं, और वो प्रश्न उत्तर के अंदर जो है जो जवाब दिया है, आई फेल्ट दैट आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू, जिससे जो है हमको एक सोलेस मिल जा रहा है कि हम अकेले नहीं है, कृष्णा विल टेक केयर। That we'll discuss it tomorrow in the evening. If possible, you can come and chant. You can be in that class tomorrow in the evening. And प्रभु आज हम अच्छी तरह से अभी 32 माला with that consciousness we will also chant together। Thank you very much। वंश कल्प तरुवैश्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद।